हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट पॉइंट। सो बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर है आपका 4 और चैप्टर का नेम है आपका विधायिका मीन्स लेजिस्लेचर। अगर देखिए हम बात करें लेजिस्लेचर की तो लेजिस्लेचर के बारे में हमने ऑलरेडी ठीक है पढ़ रखा है कि जो विधायिका है बेसिकली वो किसे कहते हैं। सो अब ये जो वीडियो है हमारा विधायिका के लास्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम कहें कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और किस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, तो इस वीडियो में बेसिकली हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा लेजिस्लेचर है, मतलब कि जो हमारी विधायिका है, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव मतलब कि कार्यपालिका पे किस तरीके से नियंत्रित करती है। नियंत्रित मतलब कि कंट्रोल, ठीक है। तो जो हमारा लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो कार्यपालिका मतलब कि एग्जीक्यूटिव को किस तरीके से कंट्रोल करती है, ठीक। उसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और उसी टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हो मैंने टॉपिक भी लिख रखा है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? विधायिका कार्यपालिका को, ठीक है, कैसे नियंत्रित करती है, ठीक है। टॉपिक क्लियर है ना आपको? टॉपिक क्या है कि विधायिका जो है मतलब कि लेजिस्लेचर जो है, ठीक है, वो कार्यपालिका मीन्स एग्जीक्यूटिव को किस तरीके से कंट्रोल करती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे और उसी को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, विधायिका कार्यपालिका पर विभिन्न प्रकार से नियंत्रित करता या करती है, ठीक है। और जो विधायिका का नियंत्रित करने का जो प्रकार है यहाँ पे नीचे मैंने लिख रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो नियंत्रित के प्रकार, ठीक। बहस एवं चर्चा, ठीक है। बहस एवं चर्चा मतलब कि बेसिकली डिबेट आप कह सकते हो, वही। दूसरा आपका वित्तीय नियंत्रण, ठीक है, जो पैसे से रिलेटेड होता है वो। तीसरा आपको कानून को स्वीकार या अस्वीकार करना, ठीक। और चौथा जो आपका क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। तो इन्हीं चार, ठीक है, मतलब कि टॉपिक पे हम या कह सकते हैं बिंदु पे, ठीक है, डिस्कस करेंगे और इन चारों को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये समझेंगे कि जो हमारी विधायिका है, ठीक है, वो कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल करती है, मतलब कि नियंत्रित करती है, ठीक। तो टॉपिक क्लियर है ना आपको कि हम किस टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और किस टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हो, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। बहस और चर्चा। बहस और चर्चा जैसे कि डिबेट मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा मैंने? संसद में बहस वाद विवाद विधायकों पर चर्चा होती है। संसद या सदन में सामान्य वाद विवाद के समय विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है, ठीक है। अब हम सभी को पता है कि अगर हम बात करें किसी भी विधेयक की, तो विधेयक कहाँ पे आता है? संसद में। संसद में आता है तो उस पर क्या होता है? ठीक है, बहस होता है, वाद विवाद होता है, ठीक है, चर्चा होती है कि उस बेसिकली जो विधेयक जो बिल है, ठीक है, उसके क्या उपयोगिता है, उसके क्या लाभ है, उसके क्या एडवांटेज है, उसके क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, सभी पे चर्चा होती है, हम सभी को पता है, ठीक है। तो जब उस टाइम संसद में इन टॉपिक पर चर्चा होती है, मतलब कि इन विषयों पर जब चर्चा होती है, तो उस टाइम भी जो हमारी विधायिका है ना, उसको एग्जीक्यूटिव मतलब कि कार्यपालिका पर नियंत्रित करने का एक मौका मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, संसद या सदन में सामान्य वाद विवाद के समय विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रित करने का अवसर मिल जाता है, ठीक। और ये किस तरीके से होता है? दो तरीके से होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और ये इस तरीके से किया जाता है। एक होता है हमारा प्रश्नकाल और एक होता है हमारा शून्यकाल, ठीक। इसको हम क्लियर करेंगे कि प्रश्नकाल और शून्यकाल बेसिकली क्या होता है। सो अगर हम प्रश्नकाल की बात करते हैं तो प्रश्नकाल में क्या होता है कि सरकार पर, ठीक है, नज़र रखने का एक एजेंसी है। प्रश्नकाल क्या है? सरकार पर नज़र रखने वाली एक एजेंसी है। इसमें सामान्य जनता के हित के मुद्दे उठाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि महंगाई, खाद्यान्न, अनाज की उपलब्धता, दंगे, अत्याचार, बलात्कार, ठीक है, ये जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, ऐसे मुद्दों को उसमें क्या किया जाता है? बेसिकली उठाया जाता है, ठीक है, आदि मुद्दे उठाए जाते हैं और इन सभी मुद्दों पर बहस बहुत होती है, ठीक है। तो ये जो जन सामान्य हित के जो मुद्दे होते हैं उन्हें उठाया जाता है, ठीक है, और इन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा बहस होती है,
ठीक। तो प्रश्नकाल में बेसिकली जो संसद में जो मंत्री है, ठीक है, वो अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम जो, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका है, ठीक है, उनसे सवाल करने का एक मौका मिल जाता है। और इस तरीके से भी, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि जो बेसिकली सामान्य वाद विवाद है, ठीक है, उसके कारण जो विधायिका है उसको क्या है कि कार्यपालिका पर नियंत्रित करने का मौका मिल जाता है। ठीक। अब एक होता है हमारा शून्यकाल। शून्यकाल को भी समझेंगे, जैसे कि शून्यकाल, इसमें मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मंत्री सवाल के प्रति जवाबदेह नहीं होता। मतलब कि इसमें क्या, शून्यकाल में मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वो मंत्री पर डिपेंड करता है कि अगर मंत्री जवाब देना चाहे तो दे सकता है, वरना नहीं देना चाहे तो वो नहीं दे सकता है। ठीक, क्लियर हो गया ना? आई होप कि आपको जो पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवाया हो, क्लियर हो गया हो। ठीक। अब दूसरा आपका वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण मतलब कि पैसे से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, तो इसमें मैंने लिख रखा है सरकार बजट पारित करती है और बजट बनाती है और उसे प्रस्तुत करती है। उस समय में भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रित, ठीक है, करने का एक मौका मिल जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि प्रेजेंट में, ठीक है, जैसे कि हम प्रेजेंट में देख सकते हैं कि मोदी जी की सरकार है। ठीक है, तो अब क्या है कि 2024 में इलेक्शन हुए। ठीक है, 2024 में जब इलेक्शन हुए तो क्या है कि इस बार मोदी जी की सरकार नहीं बनी। ठीक है, इस बार क्या, मान लीजिए कि राहुल गांधी जी की सरकार बनी। ठीक, तो राहुल गांधी जी जो है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, जो मोदी जी हैं, ठीक है, उन्होंने जितने भी पैसे लिए हैं, ठीक है, उसे कहाँ कहाँ खर्च किया है, ठीक है, उसकी जानकारी क्या कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए एक एजेंसी होता है। ठीक है, उसके लिए मतलब कि एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, संसद की समिति, जिसे हम, ठीक है, लोक लेखा समिति कहते हैं, जो क्या करती है, पैसों की जांच करती है। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है। ठीक, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, वो है कानून को स्वीकार या अस्वीकार करना। कानून को स्वीकार या अस्वीकार करना, इसका क्या मतलब है कि कानून को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संसद के पास है। सभी को पता है, क्योंकि जो बिल है वो किस में आता है, संसद में आता है, मतलब कि पार्लियामेंट में आता है। लेकिन विधायिका में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त है, ठीक है, वो तो आसानी से संसद की स्वीकृति ले लेगा। ठीक है, इसका मतलब कि क्या है, अगर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर में जिसको भी बहुमत प्राप्त है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, आसानी से कोई भी अपना बिल पास करवा सकता है। ठीक है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हर कानून को आसानी से कर ले। ठीक है, मतलब कि बेसिकली कोई भी विधेयक हो, ठीक है, उसे आसानी से पास कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो 1989 के बाद हमारे भारत में गठबंधन वाली सरकार का आगमन हुआ, जहाँ हमने ऐसे बहुत सारे मामले, ठीक है, देखे, जिसमें सरकार कई विधेयक को, ठीक है, क्या लोकसभा से तो, ठीक है, उनको स्वीकृति मिल गई। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि उनको स्वीकृति प्राप्त हुई, लेकिन राज्यसभा से वह पास नहीं हो सका। जैसे कि आतंकवाद, ठीक है, निरोधक विधेयक, ठीक है, लोकपाल विधेयक, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे विधेयक हैं कि जो संसद, मतलब कि संसद के लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन क्या है कि राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। तो इसका अधिकार किसके पास है, हमारे संसद के पास है कि वो किसी कानून को स्वीकारना चाहे तो स्वीकार सकता है, नहीं स्वीकारना चाहे तो नहीं स्वीकार सकता। और इस तरीके से भी जो हमारा लेजिस्लेचर है, मतलब कि विधायिका है, ठीक है, उसे कार्यपालिका पर नियंत्रित करने का एक अवसर मिल जाता है। ठीक, आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया हो। अब हम जानते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव बेसिकली जो हमारे विपक्षी दल है उनके द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव आमतौर पर विपक्षी दल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन अब मान लीजिए कि जो विपक्षी दल है, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया कि अविश्वास जो है प्रस्ताव है, ठीक है, वो पारित कर दिया, तो पूरे मंत्रिमंडल, मतलब कि बेसिकली पूरा सरकार गिर जाता है।
ठीक है, पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, पूरा सरकार गिर जाता है। बेसिकली आपको ये समझना है, ठीक है। पर अगर हम कहें कि बहुमत वाली सरकार में, ठीक है, ये संभव नहीं है। देखो, जिसको, ठीक है, पूर्ण बहुमत मिली है लोकसभा में, ठीक है, वैसे सिचुएशंस को देखें तो वहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं होता कि वहाँ पे, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन गठबंधन वाली सरकार में संभव है, ठीक है, जो मतलब कि मिली जुली सरकार है बेसिकली, जो एक से अधिक पार्टियां जब मिलकर सरकार बनाती है, अगर वैसी कोई सरकार आती है तो उन्हें, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ता है। ठीक, आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव में आपके दो वर्ड्स हैं, जैसे कि बहिष्कार और गणपूर्ति, जिसे हम कोरम भी कहते हैं, ठीक है। बहिष्कार क्या है? जब संसद में किसी मुद्दे में बहस होती है तो उस समय अगर कोई मंत्री उठकर चला जाता, मतलब कि वॉकआउट कर जाता है, तो उसे बहिष्कार कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए संसद में किसी मुद्दे पे क्या हो रहा है, बहस हो रहा है, और उसी, ठीक है, बहस के बीच में से कोई मंत्री उठ के चला गया, ठीक है, मंत्री उठ के चला गया। इसका मतलब कि क्या है कि उसने उसको बहिष्कार कर दिया, उस मुद्दे को बहिष्कार कर दिया। बेसिकली आपको ये समझना है, ठीक। अब गणपूर्ति कोरम क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, ये संसद की बैठक का कुल सदस्य की संख्या का 10वां हिस्सा होती है, ठीक है। बैठक से पहले यदि गणपूर्ति नहीं है तो, ठीक है, गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। जब गणपूर्ति पूर्ण हो जाती है तो बैठक शुरू होता है, ठीक। तो कोरम जो है, मतलब कि गणपूर्ति, आपको क्लियर हो गया हो, आई होप। अब हम चलते हैं हमारा, ठीक है, लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो है संसदीय समिति, ठीक है। ये संसद का एक छोटा भाई है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये संसदीय समिति है क्या, इसका क्या बेनिफिट है, उस चीज़ को हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, संसदीय समिति विधायी कार्यों का मूल्यांकन करेगी एवं उसका क्या प्रभाव, सकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है, पढ़िए, उसकी देखरेख करती है। इसका मतलब कि क्या है, संसदीय समिति संसद का छोटा भाई है, ठीक है। ये करता है, क्या करता है, वित्तीय कार्यों का मूल्यांकन, मतलब कि उसका एग्जामिनेशन करता है, ठीक है, कि क्या है इसका मूल्यांकन, ठीक है। और उसका जो प्रभाव है वो क्या है, सकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक प्रभाव है, ठीक है, वो जांच करता है, उसकी क्या करता है, वो देख रेख करता है, ठीक। ये आपको समझना, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। दूसरा क्या है, संसदीय समिति किसी भी बिल पर गहन विचार विमर्श करते हैं और उसे संसद के पास भेज दिया जाता है, जिससे संसद का समय बचता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई विधेयक आया संसद में, ठीक है, तो संसद में क्या होगा, बहस चर्चा, वही होगा, ठीक है। तो बहस चर्चा वो, ठीक है, हम संसद, मतलब संसदीय समिति में कर ले तो क्या होगा, उसमें टाइम बच जाएगा संसद का, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें एक्सप्लेन किया गया और कुछ नहीं। संसदीय समिति किसी भी बिल पर गहन विचार विमर्श करते हैं और उससे संसद के पास भेज दिया जाता है, जिससे संसद का समय बचता है, ये आपको समझना है। तीसरा पॉइंट, संसदीय समिति होने के कारण कोई भी बिल जल्दबाजी में पास नहीं किया जाता, जो कि सकारात्मक बिंदु को दर्शाता है, ठीक है। तो संसदीय समिति है तो क्या होता है, ठीक है, किसी भी बिल को जल्दबाजी में पास नहीं किया जाता, जिससे क्या, एक सकारात्मक बिंदु, ठीक है, ये हमें क्या करता है, दर्शाता है कि ये बहुत सही है, ठीक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो तीनों पॉइंट।